अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आईडिया वीकली में पाकिस्तान की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी से मुतालिक रिपोर्ट्स पर बात करेंगे। भारत के डिफेंस अताशी की पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी गंवाने से मुतालिक तस्दीक, तुर्की की एनातोलियन ईगल एक्सरसाइज समेत गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अब से चंद रोज पहले मीडिया पर ये रिपोर्ट शेयर की गई है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। इन ज्यादातर रिपोर्ट्स के पीछे इंडियन हैंडल्स या फिर इंडियन सोर्सेज ही कार फरमात है, जो इस बात की जानिब इशारा करती है कि ये महज प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में यूएस इंटेलिजेंस सोर्सेज का हवाले से भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान वाकई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। ताहम हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस किस्म के दावों और रिपोर्ट्स में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है और ये महज क़यासराई और प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है। दरअसल भारत पाकिस्तान के खिलाफ वही अमरीकी सपोर्ट चाहता है जो अमरीका की जानिब से इसराइल को ईरान और दीगर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के हवाले से हासिल है। शायद यही वजह है कि इस ICBM की तैयारी के हवाले से इस किस्म की रिपोर्ट शेयर की गई हैं, ताकि अमरीकी हिमायत और फ्यूचर के लिए इस किस्म की रिपोर्ट्स को बहाना बनाकर अमेरिका की सपोर्ट हासिल की जा सके। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ज्यादा रेंज रखने वाला शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल 2750 किलोमीटर की रेंज रखता है, जो खास तौर पर भारत के खिलाफ उसके दूर दराज इलाकों को निशाना बनाने की गर्ज से डिजाइन और डेवलप किया गया है। फ्रेंड्स, इंडिया के इंडोनेशिया में तैनात डिफेंस अताशी ने पहली मरतबा इस बात की तस्दीक की है कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ रीसेंट कशीदगी के दौरान एयर टू एयर बैटल में कई तैयारे गंवाए हैं। ख्याल रहे कि ये पहली मरतबा है कि किसी इंडियन डिफेंस अताशी की जानिब से तैयारों के लॉसेस की तस्दीक की गई है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि इन लॉसेस को इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से इंडियन एयरफोर्स पर लगाई गई कुछ लिमिटेशंस को करार दिया गया है। ख्याल रहे कि ये पहली मरतबा नहीं है कि इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स की जानिब से अपनी नाकामियों को बजाय अपनी मिलिट्री शॉर्ट कमिंग्स को जिम्मेदार ठहराने के पॉलिटिकल लीडरशिप को इन नुकसानात का जिम्मेदार ठहराया गया है। यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है कि इंडियन एयरफोर्स जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ 7 मई को किए जाने वाले स्ट्राइक्स में अपनी हदूद के अंदर ही मौजूद थी, जबकि उनके तमाम तर तैयारे भी अपनी हदूद के अंदर ही गिरे हैं, जो यकीनी तौर पर इस बात का एविडेंस है कि भारतीय एयरफोर्स अपने एसेट्स को अपनी हदूद के अंदर ही प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही है। जहाँ तक मुख्तलिफ मुबस्सिरीन और खास तौर पर इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स की जानिब से कहा जाता है कि उन्हें इस मिशन के दौरान सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे पहले इनिशिएटिव लेने के हवाले से रोक दिया गया था। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने तो पाकिस्तानी हदूद क्रॉस की ही नहीं है और वो अपनी हदूद के बहुत अंदर ही मौजूद थे, जहां उनके तैयारों ने स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर किए और इसी असना में अपने तैयारे भी गवाए। लिहाजा इसमें ऐसा कहना कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशंस इब्तदाई तौर पर कंडक्ट किए जाते तो भारतीय एयरफोर्स ये तैयारे ना गवाती, ये महज खाम ख्याली और मुज़िक्का खेज किस्म के दावे हैं जिनका हकाइक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। फ्रेंड्स, तुर्की में कंडक्ट की जाने वाली एनातोलियन सीरीज की एयर एक्सरसाइजेस के 2025 एडिशन का आगाज कल से हो रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक एनातोलियन ईगल एक्सरसाइज में जहां कतर की एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून, सऊदी अरब के F-15 और अज़रबैजान के सोवियत साफ्ता तैयारे हिस्सा ले रहे हैं, वहीं तुर्क एयरफोर्स के F-16 इस एक्सरसाइज में बतौर होस्ट शिरकत कर रहे हैं। एनातोलियन ईगल की इससे पहले के एडिशन में पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मुसलसल शिरकत करती आ रही है। ताहम खित्ते में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इस साल पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज में बाकायदा हिस्सा नहीं ले रहे। ताहम पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ ऑफिशियल्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एनातोलियन ईगल एक्सरसाइज का आगाज कल यानी 30 जून से हो रहा है और ये जुलाई के महीने में जारी रहेगी। एनातोलियन ईगल एक्सरसाइज में इस साल तुर्क एयरफोर्स के F-16 जिनको ओज़गुर प्रोग्राम के तहत मॉडर्नाइज किया गया है, उनकी भी शिरकत मुतवक्किल है।
فرانس چین کے J-10C فائٹر ایئر کرافٹ کے 2 مزید ایکسپورٹ ورژن کے یونٹس کو ٹیسٹ فلائٹ کنڈکٹ کرتے ہوئے سپاٹ کیا گیا ہے۔ ریسنٹلی سپاٹ کیے گئے J-10C فائٹر ایئر کرافٹ کے یہ دونوں یونٹس، جن کے سیریل نمبر بالترتیب 205 اور 206 ہیں، ان کو چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کی جانب سے تیار کیے جانے کے بعد ٹیسٹ فلائٹ سے گزارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے J-10C کے ایک یونٹ کو چند ہفتے پہلے گراؤنڈ ٹیسٹنگ کے دوران سپاٹ کیا گیا تھا، جس کا سیریل نمبر 204 تھا۔ گو کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ طیارے ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے تیار کیے گئے ہیں، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ کس ایکسپورٹ کسٹمر کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان ایئر فورس کے بارے میں بھی رپورٹس ہیں کہ اس نے چین سے ٹوٹل 36 J-10C فائٹر ایئر کرافٹ اکوائر کر رکھے ہیں، جن میں سے 20 کے قریب طیارے تو پہلے ہی ڈیلیور کیے جا چکے ہیں، جبکہ باقی طیاروں کی ڈیلیوریز نیئر فیوچر میں متوقع ہے۔ ممکنہ طور پر ریسنٹلی اور اس سے پہلے سپاٹ کیے گئے J-10C کے ایکسپورٹ ورژن طیاروں کو پاکستان ایئر فورس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ گو کہ کچھ آبزرورز کا خیال ہے کہ یہ طیارے ممکنہ طور پر ایجپشین ایئر فورس یا پھر ازبکستان کی ایئر فورس کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ سپری یعنی اسٹاک ہوم پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی سال 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ایئر فورس نے ٹوٹل 36 J-10C طیارے چین سے آرڈر کیے ہیں۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پاکستان ایئر فورس ایٹ لیسٹ 2 اسکواڈرن یعنی 36 J-10C فائٹر ایئر کرافٹ کی ریکوائرمنٹ رکھتی ہے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ حالیہ ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے تیار کیے جانے والے یہ J-10C طیارے پاک فضائیہ کے لیے ہی تیار اور ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزارے جا رہے ہوں۔ آپ کی اس ڈیولپمنٹ اور اس پاسبل کسٹمر کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، ایران کے ڈیفنس آفیشلز کی ریسنٹ ڈیز میں چین میں موجودگی کو لے کر بہت سے آبزرورز کا یہ خیال ہے کہ ایران اسرائیل کے ساتھ ہونے والی حالیہ کشیدگی کے تناظر میں اپنی ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے چائنیز ساختہ ویپنز اکوائر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ گو کہ ایران کے ڈیفنس آفیشلز کی چائنا میں ریسنٹ پریزنس دراصل SCO کے اجلاس کے تناظر میں تھی، تاہم ایران کے بارے میں اس سے پہلے بھی رپورٹ سامنے آ چکی ہیں کہ وہ چین سے ویپنز اور ایئر کرافٹ اکوائر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ادھر ایران رشیا سے پہلے ہی Su-35 فائٹر ایئر کرافٹ اکوائر کرنے کی تصدیق کر چکا ہے، تاہم ایران کو رشیا کی جانب سے ابتدائی ڈیلیوریز اس سال مارچ میں پلان تھیں، جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکی۔ روس کی یوکرین کے ساتھ جاری حالیہ جنگ کے دوران اس کی ڈیفنس انڈسٹری کی مختلف ویپنز اور سسٹمز کی پروڈکشن کے حوالے سے ٹاپ پرائرٹی ان کی اپنی آرم فورسز ہیں۔ اس کے علاوہ اوور دی ایئرز رشین ڈیفنس انڈسٹری کو پروڈکشن کیپیسٹی انہانس کرنے کے حوالے سے بھی چیلنج درپیش رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رشین ایویشن انڈسٹری ابھی تک ایران کو Su-35 کے ابتدائی بیچ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی۔ اس ڈیلے اور حالیہ کشیدگی میں ایران کی ایئر ڈیفنس صلاحیت اور ایئر فورس کی ولنریبلٹی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ایران کے حوالے سے رپورٹس ہیں کہ وہ چین سے نہ صرف ایئر ڈیفنس سسٹمز بلکہ فائٹر ایئر کرافٹ اکوائر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ فرینڈز، ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایران کو اپنی ایئر سپیس کو سیکیور کرنے کی غرض سے نہ صرف فائٹر ایئر کرافٹ بلکہ ایویکس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کے ساتھ ساتھ ان تمام ایسٹس کو نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ یعنی ضم کرنا نہایت ضروری ہے۔ کسی ایک پرٹیکولر ویپن کی ایکوزیشن سے ایران کی ایئر ڈیفنس صلاحیت کوئی خاطر خواہ حد تک امپروو نہیں ہوگی، بلکہ ایران کو فوری طور پر نہ صرف شارٹ ٹو میڈیم رینج اور میڈیم ٹو لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کی ضرورت ہے، بلکہ اسے گراؤنڈ بیسڈ ریڈارز اور ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کے ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ 4th یا 4.5 جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ کی ضرورت ہے، تاکہ وہ فیوچر کی کسی بھی کنفلکٹ یا جارحیت کو ٹیکل کرنے کے لیے اپنی ایئر سپیس کی سیکیورٹی کو یقینی بنا سکے۔ اس بارے میں چین ایک آئیڈیل سپلائر ہو سکتا ہے، تاہم دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کی جانب سے اس حوالے سے چین سے کیا بات چیت کی جاتی ہے، اور چین کی جانب سے بھی ایران پر عائد پابندیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا مختلف ویپنز ایران کو سپلائی کرنے کے حوالے سے آمادگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے یا نہیں۔ آپ کی اس ڈیولپمنٹ اور ایران کی جانب سے ممکنہ چائنیز ویپنز کی ایکوزیشن کے بارے میں ریسنٹ رپورٹس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز
इस वक्त ऑफिशियल दौरे पर दोस्त मुल्क तुर्किया पहुंच गए हैं। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद, जो पाकिस्तान एयर फोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस हैं, उनको तुर्क एयर फोर्स के कमांडर जनरल जिया जमाल ने बाकायदा रिसीव किया। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक ब्रदरली कंट्री तुर्किया का पाकिस्तान एयर फोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स की जानिब से दौरा न सिर्फ पहले से मजबूत दिफाई ताल्लुकात को मजीद स्ट्रेंथन करना है, बल्कि इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ फील्ड्स जैसा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी और अनमैन्ड सिस्टम्स के हवाले से फर्दर कोऑपरेशन पर भी बाहम बातचीत की गई है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयर फोर्स के इन सीनियर ऑफिशियल्स का ये रीसेंट दौरा एनातोलियन ईगल 2025 एडिशन के गर्ज से भी किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान एयर फोर्स खित्ते में मौजूद कशीदगी और किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर को टैकल करने की गर्ज से बाकायदा अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इस एपिसोड में हिस्सा नहीं ले सकी। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान एयर फोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो यकीनी तौर पर इस एक्सरसाइज में शरीक दीगर दोस्त ममालिक जैसा कि तुर्किया और कतर की एयर फोर्सेस के साथ अपने रीसेंट तजर्बात को शेयर करेंगे। स्वीडन ने जर्मनी से एयर डिफेंस सिस्टम एक्वायर करने का ऐलान किया है। स्वीडन की जानिब से जर्मन फर्म के साथ $930 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसके तहत जर्मन कंपनी IRIS-T SLM वर्जन आने वाले दिनों में स्वीडन को प्रोवाइड करेगी। ख्याल रहे कि IRIS-T दरअसल इसी नाम से ही इस्तेमाल होने वाले एयर टू एयर मिसाइल का ग्राउंड लॉन्च सिस्टम से फायर किए जाने वाला मिसाइल है, जो मीडियम रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ख्याल रहे कि जर्मनी की जानिब से IRIS-T सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के शॉर्ट और मीडियम रेंज वर्जन इससे पहले यूक्रेन को भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिन्हें यूक्रेन अपने दिफा के लिए कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की जानिब से इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से कई तरह के थ्रेट्स को कामयाबी से इंटरसेप्ट करने के दावे किए गए हैं, जिसमें क्रूज मिसाइल्स और हाई स्पीड प्रोटोटाइल्स की फिजा के अंदर इंटरसेप्शन के दावे भी शामिल हैं। स्वीडन ने नेटो में बाकायदा शमूलियत के बाद अब अपने दिफाई बजट के एक्सपेंडिचर को फर्दर बढ़ा दिए है और वो अपने GDP का 3.5% 2030 तक अपने दिफा पर खर्च करने का मंसूबा रखता है, जो इस वक्त उसके GDP का 2.4% है। तुर्क कंपनी बेकर ने अपने रिसोर्सेज से तैयार किए जाने वाले कमान किश 1 स्मार्ट मिनी क्रूज मिसाइल को एक मरतबा फिर कामयाबी से टेस्ट फायर की है। बेकर की जानिब से जारी करदा विजुअल्स के मुताबिक कमान किश 1 को अकिंजी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन से कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया और हालिया टेस्ट का बुनियादी मकसद फायरिंग, मिसाइल की क्रूजिंग और डाइविंग को वैलिडेट करना था। फ्रेंच कमान किश 1 मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल की हालिया टेस्ट की एक और ख़ास बात यह है कि इस टेस्ट के दौरान इसने एक एरियल थ्रेट को भी टारगेट किया है। गो कि इससे पहले इस क्रूज मिसाइल को डाइविंग और ग्राउंड पर मौजूद आदाफ को निशाना बनाने के हवाले से कई मरतबा टेस्ट किया जा चुका है, ताहम हालिया टेस्ट में पहली मरतबा है कि इसने एक एरियल थ्रेट को भी जाकर हिट किया है। यूँ हम ये कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर में ये मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल इनकमिंग एरियल थ्रेट्स, जिसमें कंपैरेटिवली स्लो मूविंग टारगेट्स या ड्रोन्स को भी एयर टू एयर रोल में इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ख्याल रहे कि कमान किश 1 तकरीबन 140 किलोमीटर से ज़ायद की रेंज रखता है और इस मिसाइल को न सिर्फ अकिंजी बल्कि TB2 ड्रोन से भी टेस्ट फायर किया जा सकता है। बेकर कंपनी ने कमान किश 2 के नाम से भी इसी क्रूज मिसाइल का एक एडवांस वेरिएंट मुतारिफ कराया है, जिसे न सिर्फ मोबाइल पिकअप ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है बल्कि इसको भी मुख्तलिफ तरह के ड्रोन से फायर किए जा सकने की सलाहियत मौजूद है। गो के अभी कमान किश 1 और 2 दोनों टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्रूज मिसाइल हाईली इफेक्टिव और मौजूदा दौर के जंगी तराजुर में खासे अहम समझे जा रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्चिंग एसेट्स को स्टैंड ऑफ रेंज पर मेंटेन रखने और दुश्मन की सरहदी हदूद के अंदर दूर दराज मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को निशाना बनाने के काबिल बनाते हैं। गो के पाकिस्तान एयरफोर्स भी TB2 और अकिंजी ड्रोन फील्ड करती है, ताहम कमान किश 1 और 2 क्रूज मिसाइल क्योंकि अभी फॉर्मल प्रोडक्शन में दाखिल नहीं हुए, लिहाजा इसको पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अभी के लिए कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन इस बात के कभी इम्कानात हैं कि नियर फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स भी कमान किश 1 और 2 मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल को अपने ड्रोन फ्लीट के लिए कंसीडर कर सकती है। फ्रेंड्स, आइडिया वीकली में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।